मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ए खुदावंद मैं तेरी मदा सराई करूंगा। यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफर। कामयाबी के इस सफर में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम नए गेस्ट के साथ, और वो गेस्ट नहायत ही मोतबर शख्सियत, खुदा के खादम, खुदा की खिदमत करने में मसरूफ़, और उन्हें तकरीबन 43 साल हो गए खुदा की खिदमत में, आज भी उसी जज्बे के साथ कोशा हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जनाब इज़्ज़त माब बिशप सैमुअल अज़राया साहब से। हेलो सर। क्या है? हाँ जी, ठीक है जी। नाजरीन, इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें और बरकत पाएं, तो आइए हम उनकी खिदमत को और खुदा की वफादारी को जो उनकी ज़िंदगी में आज तक पिछले 43 सालों से वो जारी है, उनको चंद तस्वीर की झलकियों में देखते हैं। नाजरीन, आपने देखा खुदा अपने बंदा के साथ कैसे वफादार रहा। आपने देखा ये भी कि खुदा अपने बंदा को जगह बजगह लेकर गया और तरह बतरह से इस्तेमाल किया। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र खुदा का। हमारे लिए ऑनर और इज़्ज़त की बात है कि आपने आज हमें टाइम दिया और कामयाबी के सफ़र प्रोग्राम में आप इसका हिस्सा बने। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि नाजरीन ने और मैंने भी देखा कि खुदा ने आपसे बड़ी खिदमत ली है, और आज मौजूदा रिसेंटली भी आप रावलपिंडी में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, और यहाँ पर भी बड़ी खिदमत हो रही है। तो इस सारी खिदमत का और सारे कामों का आगाज़ कब और कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं गुड शेपर्ड टीवी का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी ज़िंदगी का सफ़र और उसमें जो कामयाबियाँ हुई हैं उसका ज़िक्र करूँ आपके साथ। कामयाबी तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे हुई है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में हुई हैं और मुख्तलिफ़ लेवल्स पे हुई हैं। मैं ज़रूर चंद एक कामयाबी का ज़िक्र करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे मेरा तारुफ़ किया कि मैं पहले चर्च ऑफ पाकिस्तान रायवन डायसिस में बिशप था, और मैं 30 साल रायवन डायसिस का बिशप रहा। 30 साल रहा, और 14 साल मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का मॉडरेटर भी रहा हूँ, यानी कि प्रिजाइडिंग बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान रहा हूँ। और अब जो आजकल हूँ मैं डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी का। ये अदारा रावलपिंडी में आज से तकरीबन 55 साल पहले ये क्रिएट किया गया, बनाया गया। स्टडी सेंटर जो है ये डेवलप हुआ, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि खुदा ने पाकिस्तान में कलीसिया को एक इस्लामिक मेजॉरिटी में रखा है, एक ऐसे मुल्क में रखा है जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ पर इस्लाम है, और हमारी परसेंटेज बहुत छोटी है। अगर हमने गवाही देनी है और समझदारी से देनी है और मौसर किस्म की गवाही देनी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कलीसिया को और मसीहों को इस्लाम के बारे में भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए।
जब आप किसी से ताल्लुकात पैदा करते हैं, दोस्ती पैदा करते हैं या उनसे कुछ डायलॉग करते हैं, तो आपको उनके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सो उस नज़रिए के साथ, उस रोया के साथ क्रिश्चियन स्टडी सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिसमें इंटरफेथ है और फिर क्रिश्चियन यूनिटी है, उस पर हम इन्वॉल्व हैं। हमारे प्रोग्राम्स में कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स में वुमेन ख़वातीन के लिए प्रोग्राम्स हैं, थियोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, लेटी की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं। इस तरह से 5-6 किस्म की हमारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। और हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने हमें इस सेंटर को बड़े खूबसूरत कैंपस से नवाजा है। ये और कोई शक नहीं, कोई इस शक कैंपस में मैं आप सबको जो सुन रहे हैं और जो रावलपिंडी में हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, आप ज़रूर आएँ क्रिश्चियन स्टडी सेंटर। आप देखेंगे कि एक बहुत पीसफुल जगह है, जहाँ बैठकर हमने एक गार्डन बनाया है जिसका नाम है मेडिटेशन गार्डन, स्पिरिचुअलिटी का गार्डन, इंटरफेथ का गार्डन, जहाँ बैठकर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, खामोशी में खुदा से हम कलाम हो सकते हैं। तो सर जब ये स्टडी सेंटर में हम अंदर आते हैं तो हमें एक सामने एक हारमोनी का एक बड़ा अच्छा अक्स नज़र आता है। जी, और हमारा जो एक गोल है, हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हमारा एक मेन जो गोल है वो है भी हारमोनी का। सो ये तो मेरी प्रेजेंट ज़िम्मेदारी है जो मैं करता हूँ। मेरे साथ बड़ा अच्छा स्टाफ है, यंग स्टाफ है, क्रिएटिव स्टाफ है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ मौज़ूओं पर एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर आपके पास कभी वक्त हो तो आप ज़रूर आएँ और हमारे सेंटर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, तो वो और ज़्यादा डिटेल में बन सकती है। जी जी, खैर, जरूर। आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि कामयाबी और आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, मेरा ख्याल खुदा के फजल व करम से हर इंसान की कामयाबी का सफ़र और बेहतरी का सफ़र उसकी पैदाइश के बाद ही शुरू हो जाता है। वाह, ठीक है ना? पैदाइश के बाद ही हर इंसान बढ़ता है। इंसान अगर कहीं क्रश होता है, अगर कोई शख्स कहीं क्रश होता है, तो वो खुदा की वजह से नहीं होता। वो होता है माशरे में अगर इंसाफ नहीं है, माशरे में अगर कोई वो उसका ख़ानदान, उसके बुज़ुर्ग ऐसी चीज़ के विक्टिम हो जाते हैं जहाँ पर उनके पास रहने के लिए वसाइल नहीं हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसका असर कामयाबी पर होता है। लेकिन कामयाबी खुदा उसी वक़्त दे देता है जैसा ही कोई इंसान दुनिया में जैसे ही पैदा होता है। सो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है, मेरी पैदाइश वैसे तो गुजरात शहर में हुई और बचपन का बहुत सा हिस्सा मैंने रावलपिंडी में गुजारा। आपकी खिदमत से, आपकी अभी जो मौजूदा खिदमत है और जो पीछे की गई एज अ बिशप, मुख्तलिफ एज अ मॉडरेटर, मुख्तलिफ जगहों पर जो खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है, सारे लोग जानते हैं, शायद उतना बैकग्राउंड में कोई डिटेल में ना जानता हो, इसलिए हमने ये पूछा कि आगाज़ कैसे हुआ। जी, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि फिर मेरे वालिद साहब काम करते थे एक ब्रुक बॉन्ड टी फैक्ट्री में। उनकी ट्रांसफ़र हो गई कराची। हम कराची गए, ना वो किसी को जानते थे, पहली दफ़ा गए, रहने की जगह नहीं। मैं बिल्कुल छोटा, जिसको कहते हैं ना कि इन्फेंट था, गोदी में था। और जो मैं अपने वालिदैन से सुनता रहा हूँ कि हमने जाते ही वहाँ पर पहले 6 महीने एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे गुजारा। और घर नहीं था, और वो जो दरख्त था वो एक चर्च कंपाउंड में था, जिसके मेंबर भी बने। एंग्लिकन चर्च था जो कराची में मिशन रोड पे होता था। उस चर्च का नाम क्राइस्ट चर्च था। तो आप में से अगर कोई जो सुन रहा है, अगर उसको पता है कराची के बारे में, तो आप समझेंगे। वहाँ वो 6 महीने रहे और इसके बाद फिर चर्च ने एक थोड़ी सी जगह दी और एक छोटा सा कमरा बनाया गया, जहाँ से हमारी ज़िंदगी का या हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का आगाज़ हुआ। ठीक है, तो सारी ज़िंदगी हम कराची में रहे। और मैं इस चीज़ पर खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा इस ज़िंदगी के सफ़र में हमें उस जगह से लेके आया कि हम इतने बड़े घर में इतने आराम के साथ, इतनी सहूलतों के साथ नहीं थे। एक बहुत छोटी जगह पर थे। हमारे पेरेंट्स हार्ड वर्किंग थे, मेहनत करते थे, और इस तरह से हमने
अपना सफ़र शुरू करते हुए अपनी तालीम बुनियादी स्कूल की और यूनिवर्सिटी की कराची से हासिल की, और कराची में मैंने कराची यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया। इसके बाद फिर मैं लाहौर आया। लाहौर में मैंने एक स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का अदारा था जिसका नाम था स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट, SCM, और उसमें मैंने काम किया तकरीबन 6 साल एज पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी। यानी कि मैं कराची से पेशावर तक सफ़र करता था और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिलता था। तब कॉलेजेस नेशनलाइज तकरीबन हो चुके थे, लेकिन अभी भी हमारा कंट्रोल था। तो इन सारे कॉलेजेस में, FC कॉलेज में, मरे कॉलेज में, गॉर्डन कॉलेज में, एडवर्ड्स कॉलेज में, कनेड कॉलेज में हमारे स्टूडेंट ग्रुप्स थे वहाँ पर, जिनका नाम स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट कहलाता था, SCM कहलाता था, और उनको मैं कोऑर्डिनेट करता था, उनकी नेशनल एक्टिविटीज़ कॉल करता था, और वहीं से मैंने लीडरशिप के एलिमेंट्स को सीखा, और मेरे अंदर इत्मीनान जो डेवलप हुआ वो वहाँ से हुआ। इससे पहले भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा अपने पेरेंट्स का पहला बच्चा था, और उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं ख़ादिम बनूँ। सो वो एक चीज़ थी, और उस वजह से। लेकिन आपकी ख्वाहिश में क्या था? हाँ, थोड़ा सा फ़र्क हुआ। बचपन में मेरी ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं पादरी बनूँ। मैं इस नाम से बड़ा घबराता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ। अच्छा। हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ, और लेकिन खुदा की मर्ज़ी ये नहीं थी, और मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, और फिर बचपन से अपने आप मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ। तो मैं बहुत अपना वक्त वीकेंड ख़ास तौर पे हफ्ता जुमे की शाम से लेके हफ्ते की शाम तक मैं वक्त सारा चर्च में गुजारता था। चर्च साफ़ करना, झाड़ू लगाना, टाकी लगाना, फूल लगाना, मतलब जो एक एज ए यंग बॉय, एज अ वेरी यंग बॉय, स्मॉल जवान, बिल्कुल नौजवान स्कूल कराची की बात, कराची की बात है, उसी क्राइस्ट चर्च में। तो वहाँ से ये शौक़ बढ़ता गया, और पादरी साहब जो थे हमारे वहाँ पर उस वक्त, उनका नाम था पादरी इनायत रमाल शाह। उनकी डेथ हो गई है, सीनियर रमाल शाह। उनके बेटे बिशप भी रहे पेशावर में, लेकिन उनके साथ मैंने मिलकर बहुत कुछ सीखा। यीशु मसीह को निजात दहिंदे के तौर पर फिर ये भी मैं आता हूँ, इस पर भी आऊँगा आपके पास। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। मैं स्टूडेंट मूवमेंट में आया, और जहाँ तक हम निजात की बात करते हैं और तजर्बा खुदा का जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, मैं पौलुस की तरह ये नहीं कह सकता कि मैं जा रहा था और मैं अचानक ऐसा एक तजर्बा हुआ मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल फ़र्क हुई। हर बंदे का फ़र्क तजर्बा है। मुझे वक्त के साथ, उम्र के साथ, और जहाँ जहाँ खुदा ने ज़िम्मेदारी दी, वहाँ पर खुदा ने अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर किया, और मेरे लिए यही निजात का तजर्बा था कि खुदा और यीशु मसीह एक ज़िंदा हकीकत है, और उस जिनको वो चुनता है उनको वो उस वक़्त जहाँ पर उनको वो रखता है, वो अपने आप को ज़ाहिर करता है और उनको गाइड करता है। इससे बड़ी निजात और कोई नहीं है। और वो उनको बताता है कि मेरी मर्ज़ी क्या है और तेरी ज़िम्मेदारी क्या है। ये मेरी ख्वाहिश है और ये ज़िम्मेदारी मैंने तुझे दी है, अब तूने मेरी मर्ज़ी पूरी करनी है। इसी का नाम निजात है। इसी का नाम निजात है कि अगर एक गुनहगार इंसान खुदा की मर्ज़ी को समझ ले और खुदा की मर्ज़ी को वो ज़िंदगी में अपनी अपनी खिदमत में अपना ले, तो मेरी डेफिनेशन निजात की ये है। ठीक हो गया। सो मैंने इस निजात का तजर्बा एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में किया है। मैंने खुदा का हाथ, खुदा की मौजूदगी, खुदा की रहनुमाई अपनी खिदमत में, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से की है। अब अगर मैं सारी स्टोरी में चला जाऊं तो मैं आपके प्रोग्राम से पता नहीं कितने घंटे आगे निकल जाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को बिल्कुल मुख्तसर करूंगा। जी बिल्कुल। और मुख्तसर करने में मैं 2-3 सिर्फ वाक़या आपको बताऊंगा। ठीक है। एक वाक़या तो ये है कि मैं जब सिंगापुर से अपनी सेमिनरी करके आया। फिर आपने सेमिनरी में आने का फ़ैसला कब किया?
ये फैसला हुआ था 1972-73 में। कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि मुझे शौक तो था चर्च में जाने का, ठीक है ना, और मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता था, ठीक। और एक ये जो बिल्कुल सादगी में, अभी वो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कच्चा दिमाग, स्लाइटली इमेच्योर, खुदावंद भी जब इंसान को बदलता है, जैसे पौलुस ने कहा कि अभी तो तुम बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, तो जिस तरह मैं दूध पीता एक छोटा सा बच्चा था इस तजर्बे में, तो उसी हिसाब से वो मुझे मैच्योरिटी दे रहा था। एकदम से वो आपको मैच्योरिटी उतनी बड़ी नहीं मिलती, बहुत हैं ऐसे लोग जिनको मिल भी जाती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है और मैंने उसको एंजॉय किया है। एक दफ़ा करके बैठ नहीं गया मैं तो मुख्तलिफ कहानियाँ बता सकता हूँ कि किस तरह से ये निजात का मुझे तजर्बा हुआ है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेमिनरी का तजर्बा इस तरह से हुआ कि एक दफ़ा मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ छांगा मांगा के उनको लेके गया था, SCM के स्टूडेंट्स को, और वहाँ पर हमने एक कैंप किया और वहाँ स्टूडेंट्स के साथ ये बात हो रही थी कि खुदा किस किस्म के लोगों को पसंद करता है। तो एक नौजवान ने, अब वो भी नौजवान था, कॉलेज स्टूडेंट था FC कॉलेज का, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है, तो वो उसने कहा कि सर देखें, मेरी समझ के मुताबिक जो जजमेंट है, जो आखिरी जिसको कहते हैं अदालत है, उस अदालत में जो जज है, और हमारा जज खुदावंद यीशु है, उसका फैसला क्या है, वो फैसला मैटर करता है। वो ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर शीट जो बनेगी, जो उसकी खुदावंद यीशु की आखिरी कोर्ट में जब वो जज करेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये नीला, ये काला है, ये गोरा है, वो मैटर करता है। और वो कैसे करता है, उसका स्केल क्या है। तो स्टूडेंट ने कहा, BA का स्टूडेंट था, तो उसने कहा मेरी समझ में तो ये आता है सर, मैं ना पादरी हूँ, ना मैंने कोई सेमिनरी की है, लेकिन जो मैं सुनता हूँ, जो मैंने अपने ख़ानदान से सीखा है, मेरी समझ में ये आता है कि खुदावंद यीशु ये कहता है कि जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बगैर किसी छत के था, जब मैं बिल्कुल अकेला था, जब मैं मायूस था, तो तुमने मेरा ख्याल किया और तुमने मेरी फ़िक्र की, और जब तुमने मेरी फ़िक्र की, तुमने मेरा ख्याल किया, तो आओ फिर उस बादशाहत में शामिल हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। और वो लोग कहेंगे कि हमने तो तुझे देखा ही नहीं, तो कब की तेरी खिदमत हमने। तो उसने कहा कि जब तुमने इन छोटों में से किया तो मेरे साथ किया, तो मेरे साथ किया। और इसी का रिवर्स जजमेंट वो दूसरे ग्रुप को देता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी को इस्तेमाल करके रिवर्स कर देता है। सो मैं इस पर सोचता रहा बड़ा, और फिर इस स्टेटमेंट पे, और मुझे बड़ा ये, और आज तक नहीं मैं भूला इसको। ये मेरी बुनियाद थी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मेरी दौड़ का ये आगाज़ था थियोलॉजी में। और फिर मैंने इस बात पर सोचा कि भाई मुझे शायद थियोलॉजिकल स्टडीज़ और बिब्लिकल स्टडीज़ करनी चाहिए। तो सवाल जो आपका है कि आपने कब फैसला किया, तो ये इस तरह से हुआ। और फिर मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ सेमिनरीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान में चर्च ऑफ पाकिस्तान की कोई सेमिनरी नहीं थी उस वक्त। अगर गुजरनवाला में ही एक सेमिनरी थी, और वो दिन थे जब गुजरनवाला सेमिनरी जो थी वो बड़ी मुश्किल, प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। अब तो पाकिस्तान में सैकड़ों सेमिनरियाँ बन गई हैं, हर सड़क पे कोई सेमिनरी नज़र आती है, छोटी बड़ी सेमिनरी नज़र आती है, लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। तो मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया, और मेरा लेबनान में, बैरूत में हो गया, एडमिशन हो गई। तो बैरूत में जाने वाला था, तो 6 महीने पहले ही जाने से वहाँ जंग छिड़ गई। बैरूत में जब पहली जंग हुई थी, आपको याद है, 76 में, 75-76 में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। जब सोच लें कितना फ़र्क है आप में और मुझ में। 75-76 में मैं जंग हुई थी, तो फिर मुझे उन्होंने शिफ्ट किया सिंगापुर। तो मैं 76 में गया था सेमिनरीज करने, ट्रिनिटी थियोलॉजिकल कॉलेज सिंगापुर में, जो एक यूनियन सेमिनरी है, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की सेमिनरी है जो सिंगापुर में है। और वहीं खुशनूद से भी मेरी मुलाकात हुई, और
फिर वहीं से एक और आगाज़ हुआ और फिर हम ज़िंदगी के एक दूसरे के साथी भी बने हो। और खुदा ने फिर कसरत से इस्तेमाल किया। मेरी ऑर्डिनेशन कराची में हुई और मैं पादरी कराची में बना और मेरे पास एक जो चर्च मुझे दिया गया था वो बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग थी। वो लोग जो कराची को जानते हैं, सदर में ये चर्च है जिसका नाम है सेंट एंड्रूज चर्च, और ये प्रेस्बिटेरियन होता था, स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च। और मैं वहाँ की अंग्रेज़ी कांग्रीगेशन का पादरी अपॉइंट हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी प्रीस्ट में बहुत कम इंग्लिश स्पीकिंग पास्टर्स थे। तो बिशप ने मुझे कहा कि आप, ये एक इंग्लिश कांग्रीगेशन है जिसकी इबादत आप लिया करेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो इन लोगों के साथ है। और वो लोग जो थे वो बेचारे कोई अंग्रेज़ नहीं थे, वो मेरी तरह के लोग थे, काली चमड़ी वाले। अच्छा। वो थे साउथ इंडिया के लोग, तमिल थे, श्रीलंकन थे, इस तरह के लोग थे जो खुद भी मेहनत कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, कराची और में हाँ, आके। कराची। तो मैं उनका पादरी था। छोटा सा हमारी छोटी सी कलीसिया थी, वहाँ से हमने शुरू किया अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। और यही हमने बहुत से वहाँ तजर्बात किए। खुदा ने बड़ी बरकत दी उस चर्च में। उस चर्च का अगर मैं दुनियावी अंदाज से कामयाबी को देखें, कामयाबी के दो पहलू हैं। जी जी। एक तो है दुनियावी पहलू, ओके। कितना पैसा है, क्या पोजीशन है, क्या जो अथॉरिटी है, आजकल लोग सोचते हैं। क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है। एक कामयाबी है जहां आप ईमान में बढ़ते हैं और तक़वियत हासिल करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये काम शुरू करना है और ये काम ज़रूर होगा क्योंकि खुदा हमारे साथ है। Amazing। ठीक है ना, ये काम है। तो मैं ज़्यादा इस कामयाबी की बात करूँगा। जी जी मैं जी। इख्तियार भी दिया खुदा ने मुझे सारी दुनिया में भी एक पहचान दी। ये सारी बातें हैं, लेकिन कामयाबी मेरी नज़र में यही है कि खुदा के साथ एक रिश्ता रहा, खुदा के साथ एक रफ़ाकत शुरू से लेके आज तक है। और जिस काम को भी हाथ लगाया है, जिस काम को भी छुआ है, चाहे वो 1 दिन में हुआ है या 1 साल में हुआ है या 2 साल में है, वो काम हुआ है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं और खुदा का बंदा अपने उस सारे पैशन को, अपनी सारी खिदमत के सफ़र को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खुदा के हाथ ने उन्हें हमेशा संभाले रखा। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जिस काम को हाथ लगाया ये खुदा की बरकत है, वो हुआ है, चाहे वो वक्त कितना भी लगा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप और मैं खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, खुदा अपने वक्त पर सरफराज करता है, तो उनका सफ़र वाकई बाबरकत रहा। इस सफ़र में जब ज़िंदगी का सफ़र हो या कामयाबियों का सफ़र हो, कोई भी सफ़र हो, तो सफ़र में मुश्किलात तो आती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बेशुमार मुश्किलात होंगी। किसी एक या दो का ज़िक्र आप करना चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सफ़र, आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया सफ़र। जब भी आप सफ़र में जाते हैं तो सड़क भी टूटती है, जी, झटके जी। भी लगते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, रेड लाइट भी आ जाती है, तो गाड़ी चलती है, रुक भी जाती है। ये सारी बातें। अब खिदमत के हवाले से मैं एक रुकावटें तो बहुत सी आई, जी, जी। बहुत सी आई, लेकिन मैं 2 का ज़िक्र करूँगा जी, सर। प्लीज़, प्लीज़। एक तो वक़्त को नज़र सामने रखते हुए एक तो था कि अभी मैं बिशप था और आपको पता है ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जहाँ अगर 4 लोग आपके साथ खिदमत करते हैं तो 2 लोग आपकी मुखालफत भी करते हैं इसमें। तो ये एक हकीकत है हमारे माशरे में और मसीह के दौर में भी ऐसे ही था। हाँ, ठीक है खिदमत ना? का ये हिस्सा है। एक ये हिस्सा है कि कुछ मुखालिफ होते हैं, कुछ आपके फेवर में होते हैं। और चर्च की एक हकीकत है कि चर्च एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसमें प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉइज़ हैं, अदारे हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हमारी रायवन डायसिस में एक प्रॉपर्टी थी जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी जिस पर कब्ज़ा हुआ। और फिर चर्च ने जब उसको लेने की कोशिश की तो जिस शख्स ने उसको लिया हुआ था, वो शख्स ज़ाहिर है वो भी कमज़ोरियों का शिकार था। तो एक हरकत हुई वहाँ पर, जब हम सारी बातें कर रहे थे तो उस पुलिस ने बुलाया दोनों पार्टीज़ को अदालत में कि भाई इस मसले को हल करें। तो एकदम से वहाँ पे एक बलवा हुआ। वो उस बंदे ने कहा जिसने कब्ज़ा किया था कि जी किसी ने मेरी बीवी को गोली मार दी, किसी ने मेरी बीवी को गोली, और वो उस गैदरिंग में से
उस क्या कहते हैं थाने में से उठकर चला गया। खैर बीवी को गोली भी लगी। इसमें भी सच्ची बात है कि उसकी वाइफ को गोली मारी गई और वो अपनी वाइफ को फिर थाने भी लाया दिखाने के लिए पुलिस वालों को, वो देखें मेरी वाइफ को गोली लगी है। खैर बच गई। हाँ बताता हूँ। वो वाइफ जो है उसकी पुलिस वाला नाराज़ हुआ, उसने कहा इसको अस्पताल लेके जा, थाने क्यों लाया, खून निकल रहा है इसका, तो तू यहाँ ले आया। खैर बात ये, वो तो मर गई बाद में 2-4 दिन के बाद। उस शख्स ने इल्ज़ाम कत्ल का सारा मुझ पे लगा दिया कि बिशप अज़राया ने ये कत्ल करवाया था और ये कत्ल के ज़िम्मेदार वो हैं। ये उनकी इमाम पर, उनके कहने पर, उनके उस पर ये कत्ल किया गया। अब देखें ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। 304 है, 204 है, मुझे याद नहीं, 302 जो लगते हैं, लोग कहते हैं 302 तो दरख्त को लगा दो वो सूख जाता है। तो ये कहावत है। तो 302 लगी मुझ पर। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं थी ये कोर्ट केसेस कैसे होते हैं, क्या होता है। तो जब कुछ लोगों को पता लगा, उन्होंने कहा आपने बेल लिए, तो मैंने कहा बेल की क्या ज़रूरत है, जब मैंने किया ही नहीं है तो बेल में क्या, मैंने क्या काहे की बेल लेनी है। तो वो कहने लगे बिशप साहब आपने किया है या नहीं किया, अब तो लग गया, आपको बेल लेनी पड़ेगी वरना पुलिस ले जाएगी आपको उठा के, ठीक है ना। तो फिर मैं गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आनी शुरू हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर दैट वाज द बिगेस्ट टेस्ट मेरे लिए। और फिर मैं जैसे जैसे उस मुश्किल में से गुज़रा तो मैंने देखा कि ये इतनी परेशान कुन बात है, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। ये तो आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपको टोटली तबाह कर सकते। आपके अपनों ने कोई कहानी के छोड़ दें ये खिदमत, ये वो? नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप खिदमत छोड़ दें। सबको पता था ये, उस शख्स का अपना रेपुटेशन ऐसा था कि लोग जानते थे कि ये सब झूठ है, ये बिशप को फंसाने का चक्कर है। ये एक दफ़ा बिशप थाने में हथकड़ी इसको लग जाए, एक दफ़ा थाने चला जाएगा तो बस फिर क्या रह जाता है पीछे। हाँ, दुनियावी अंदाज से तो कुछ भी नहीं रह जाता। ख्याल हथकड़ियाँ तो खुदावंद यीशु को भी लगाई लोगों ने, उसके रसूलों को भी लगी हैं, लेकिन आज की दुनिया में तो लोग फिर इसको तमाशा बना देते हैं ना। सो ये एक बहुत परेशानी का वक्त आया था। और एक दिन बेल पे था मैं, उस दिन फाइनल हियरिंग थी कोर्ट में, फाइनल कोर्ट में हियरिंग थी, और बेल या कैंसिल होनी थी या कंफर्म होनी थी। अगर कैंसिल हो जाती तो ज़ाहिर अरेस्ट हो जाता मैं, अगर कंफर्म हो जाती तो फिर ठीक है, फिर तो मैं आज़ाद था, बाहर आ सकता था। और मैं बड़ा परेशान था उस दिन सुबह, और बड़ा उदास था अंदर से, जिसको कहते हैं रंजीदा था मैं। और मैंने अपने दिल में दुआ की, मैंने कहा खुदावंद तुझे तो सच का पता है, क्या सच है, तुझे हकीकत भी पता है कि क्या है, और तू जानता है कि ये सब एक गलत स्टोरी है। तो खैर दिल में एक तसल्ली, एक सुकून रहा। तू क्यों फिक्र करता है, तू जा, ये सब मेरी गवाही के लिए होगा। देखें, मुझे ये नहीं कि मैंने सुना कि मेरे सामने आके किसी ने ऊंची आवाज से ये बात की, किसी ने की, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये तसल्ली है, ये एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, एक डायलॉग। मेरे लिए ये नजात है, मेरे लिए ये निजात थी। उसने कहा तू जा, तू क्यों घबराता है, अदालत में जाने से क्यों घबराता है, तू क्यों उसको समझता है नेगेटिवली, क्यों शर्मिंदा हो रहा है तू इस पर, तू जा, घबराना, मैं हूं ना तेरे साथ। तूने नहीं किया, मुझे भी पता तूने नहीं किया। खैर मैंने हिम्मत पकड़ी, खुशनूद भी वहीं थी, अमेरिका से आई थी, तो हम चले गए अदालत में। अब अदालत में इस तरह के कैमरे भी थे बड़े, जो लोग मेरे चाहते थे कि ये मशहूर हो, वो सब कैमरे लेके आए बड़े बड़े। और वो जनाब इस में थे कि आज बिशप को लगनी हथकड़ी, तो एक बड़ी खबर बन जाएगी, एक तो बहुत बड़ी खबर बनेगी है, और ये आज जाएगा जेल ताने, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। और मैं भी फिर कैसेट पहन के गया पूरा, जो मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं पहन के आया, लेकिन उस दिन मैं कैसेट पहन के गया जज के, और मैं ट्रायल के लिए अंदर गया करता। इतना रश था उसके अंदर, लोग कुछ मेरे साथ भी थे और कुछ जो
तमाशबीन होते हैं वो भी आए वो थे, देखना चाहते थे। जर्नलिस्ट भी थे वहाँ भरे हुए, और वकील, क्रिश्चियन वकील भरा हुआ था वहाँ सारा। वाह। सर वो कोर्ट रूम फुल था। जज ने देखा कि इतना रश। खैर मुसलमान वकील था मेरा एक, उसने कहा जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुने। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, पुलिस ने पूरी डिटेल दे के, जज ने कहा समरी बताओ कि क्या ये जो हैं पादरी साहब, बिशप साहब, ये इसमें मुलव्वस हैं या नहीं, इतनी बात मुझे बताओ। तो उसने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बिशप साहब इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं। या पुलिस अपनी रिपोर्ट दे रही जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा थाने में बुलाया, और मैं यहाँ पर ये कहता चलूँ, मेरा साथ मेरे चंद एक मुसलमान दोस्तों ने और मौलवियों ने बहुत दिया इस मामले में, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन मैं इसी इंटरफेथ के मामले में लाहौर के प्रेस क्लब में बैठा था जिस वक्त उसको गोली लगी थी, और दूसरे दिन उसकी अखबार में खबर छपी हुई थी, और वो जो मेरे मौलवी दोस्त थे वो अखबार लेके आए हुए थे। उधर पुलिस को, उन्होंने डीएसपी को जो इंक्वायरी कर रहा था उसको दिखाई कि ये देखें, ये दिन है, ये तारीख है, ये तो हमारे साथ थे, वही वक्त है और वही टाइम है। तो वो क्लियर एक बात हो गई। खैर वकील ने उसी वक्त कहा यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा, जज को कहा, जज साहब हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं, हमने ये केस फाइट ही नहीं कर रहा, हम विड्रॉ कर रहे हैं, आप हमारा केस हमें वापस दे दें। और उसने कहा हम केसेस को चलाना ही नहीं चाहते। जब उनको पता लग गया चलाना तो अब वो चलाए, अब वो अरेस्ट नहीं मुझे कर सकते थे, केस ज़रूर चल सकता था लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकते थे। वो केस, हमने बेल का केस विड्रॉ कर लिया, मैं घर आया, दैट वाज बिग, और केस चलता रहा, कोई 8 महीने 9 महीने चला। वो शख्स जो था वो एसएसपी के पास गया, डीआईजी के पास गया, एसएसपी ने इंक्वायरी की प्राइवेटली इसकी, 2 इंक्वायरीज हुई मेरे बिहाइंड माई बैक। और जब मैं पहली दफ़ा गया था, मुझे आज तक याद है, वो एसएसपी थे उस इलाके के, यंग डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर था, तो उनका नाम भूल गया। तो मैं उनको जब मिलने गया तो आए बिशप साहब बैठे हैं, तो मैंने कहा आज तो मैं खुद एक कॉन्विक्ट बन के आपके दफ्तर में आया हूँ, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आज तो मैं मुजरम एक होके आया हूँ। तो कहने लगा कि नहीं, हमारे लिए आप मुजरम नहीं, आपको किसने कहा था बेल कराएं? तो मैंने कहा नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन थाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो खैर उसने कहा फिक्र ना, बैठे तो सही। खैर इस तरह भी लोगों ने इज्जत दी मुझे, तो ये भी मैंने देखा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा मुश्किल का, खुदा का बहुत बड़ा हाथ था। एक दूसरी बात छोटी सी करके तो फिर मैं ख़त्म करता हूँ इसको यहाँ पर। जो अचीवमेंट मेरी हुई और भी बहुत सी हैं, बच्चों की लाइफ में हुई हैं, फैमिली की लाइफ में हुई हैं, किसी और वक्त बता सकता हूँ मैं। तो अगर आप लाहौर जाएं वारिस रोड पर, तो वहाँ आपको एक दुआ का गिरजा नज़र आएगा, उसका नाम है प्रेइंग हैंड्स, सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स, वारिस रोड, सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स। उसके 4 मीनार हैं, गुंबद हैं, और सेंटर में बहुत बड़ा हाथ है प्रेइंग हैंड्स का, इसलिए उसका नाम भी प्रेइंग हैंड रखा। इससे पहले 2014 में ये बना, तो मैं जो अब बात करने लगा हूँ, मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ। तो हमने वहाँ पे एक स्कूल बनाया मैंने एज अ बिशप ऑफ रायवेंड, सेंट पीटर स्कूल है उसका नाम, बिल्कुल उसके साथ है। और उसके आगे ही लूसी हैरिसन स्कूल है, जो गवर्नमेंट ने ले लिया था, वो मिशनरीज ने बनाया था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया, लड़कियों का स्कूल है वो। और दुआ की क्या है खुदावंद ये स्कूल वापस आना चाहिए, वो भी आ गया वापस, ये स्कूल भी बना। और एक दिन मैं अपना वॉक कर रहा था सुबह अपनी स्कूल की छत पर, और एक तरफ हमने ज़ेनी माजूर बच्चों के लिए खुशनूद दें, और हमने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया था, खुशनूद नहीं बुनियादी तौर पे किया था, तो वो ज़ेनी माजूर बच्चों का था। फिर एक हमारा गेस्ट हाउस था, लड़कियों का हॉस्टल था, वहाँ परली तरफ हमारा एक
लूसी हैरिसन स्कूल जो हमने गवर्नमेंट से वापस लिया, और ये नया स्कूल सेंट पीटर जिसमें 1500 बच्चे थे, ठीक है ना, कैम्ब्रिज स्कूल था ये। तो मैं उस पर वॉक कर रहा था छत पर, तो वॉक करता करता जब मैं एक कॉर्नर पे आया छत की, तो वहाँ मैं खड़ा हुआ, तो मैंने ज़रा झांक के देखा, तो मुझे बड़ी टूटी फूटी सी छत नज़र आई, और छोटा सा एक इमारत जो बड़ा खस्ता हालत में था वो नज़र आया, और वो हमारा पुराना चर्च था। तो मैं अपने आप ही अपने अंदर बड़ा शर्मिंदा हुआ। और मेरे दिल में ये बात आई कि यार, मेरा जो काम था एज अ पादरी वो तो मैंने किया नहीं है, तो जो खुदा का घर मुझे बनाना चाहिए था वो तो मैंने बनाया ही नहीं, उसको देखा भी नहीं, उसको छुआ भी नहीं है। और मैंने स्कूल बना लिया, गेस्ट हाउस बना लिया, कॉलेज बना दिया, हॉस्टल बना दिया, माजूर बच्चों के लिए अदारा बन गया, इतना कुछ बन गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं किया। उसकी खस्ता हालत थी, बड़ा शर्मिंदा हुआ मैं, अपने आप से शर्मिंदा हुआ मैं कि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है वो तो मैं बाईपास कर गया हूँ। तो मैंने वॉक की, तो वॉक में मैंने कहा खुदावन तू मेरी मदद कर, तो मैं ये चर्च एक नया ज़रूर बनाऊंगा। और बड़ा, मैं जिसको कहते हैं ना, आई वॉज इन अ वेरी स्पिरिचुअल, एक रूहानी माहौल में था मैं। अब अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, एक रूहानी माहौल था। होता है ना कभी कभी आप बहुत हाई फील करते हैं, खोलते हैं। आप रूहानी तौर पे कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत हाई फील करते हैं। तो मैं वो करता, थोड़ी देर के बाद ना, 2-3 चक्कर के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वही आवाज़ जो मैंने पहले सुनी, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, हाँ, वो आई कि सैमी अज़राया, मैं आज तुझसे बहुत अफसुर्दा हूँ, मैं तुझसे आज बहुत अफसुर्दा हूँ। तो मैं खामोश हो गया, मुझे समझ आई कि ये मैं नहीं हूँ, किसी की ज़ात मेरे साथ बात कर रही है। और उसमें मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैंने क्या किया, अफसुर्दगी की कौन सी बात की है, मैं तो उसको खुदा की आवाज़ समझ रहा हूँ, और मैं जवाब दे रहा हूँ कि खुदावन मैंने क्या किया, मैं तो नहीं, यही कहा मेरी मदद कर तो मैं ये चर्च बनाऊँ, तेरे लिए एक इबादत गाह बनाऊँ, तेरा घर बनाऊँ। तो जवाब उसका ये आ रहा है मेरे अंदर ही कि बात सुन, तूने जो जो ख्वाहिश की, तूने कहा लूसी हैरिसन स्कूल वापस आना चाहिए, वापस आ गया। तूने कहा सेंट पीटर स्कूल बनना चाहिए, बन गया। तूने कहा सेंट पीटर्स कॉलेज बनना चाहिए, बन गया। तूने कहा माजूर बच्चों का अदारा बनना चाहिए, बन गया। तूने कहा गेस्ट हाउस बनना चाहिए, बन गया। जो जो ख्वाहिश तूने की, मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। आज तू मेरे लिए घर बना रहा है और फिर मुझसे ही मांग रहा है। मैंने इतना कुछ तो तुझे दे दिया है, तो तू बना, अब तू बना जाके इसको। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा वो बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं आज के बाद तुझसे मांगूंगा नहीं, मैं बिल्कुल, मैं खुद बनाऊंगा इसको, मैं खुद बनाऊंगा, तुझसे नहीं मांगूंगा। बड़ा खुश, और मैं जनाब हंसता खेलता खुश होता हुआ, आज मेरा एक एग्रीमेंट हो गया है ना खुदा की ज़ात से कि जो मैंने बनाना, मैंने बड़े मुसलमान दोस्तों से, अपने क्रिश्चियन चर्च मेंबर से इसको शेयर किया, और बड़े लोगों ने मुझे इनकरेज किया, ये तो बड़ी बात है बिशप साहब, बड़ी बात है, आप जब भी शुरू करेंगे हम आपका हेल्प करेंगे इसमें। अब ये चर्च बनता नहीं था, आप देख लें, 2002-2003 की बात कर रहा हूँ मैं, लेके 2007-8 तक ये जब भी इसको शुरू करते थे, इसमें कोई केस हो जाता था, कभी कोई लोग ऑब्जेक्शन कर देते थे, कलीसिया से बलवा हो जाता था कि नहीं जी हम नहीं चर्च तोड़ने देंगे, हमारे बाप दादों का गिरजा है, ये है वो है, कई इश्यूज थे कि जी हम नहीं ये चर्च बनने देंगे। फिर मेरा कुछ प्लान था कि उस चर्च को उठा के मैं जहाँ हमारी रिहाइश थी वहाँ गिरा कर वहाँ नया चर्च बनाऊँ। मकसद मेरा यह था कि बीच में हमारा चर्च हो, एक तरफ स्कूल है, एक तरफ माजूर बच्चों का, एक तरफ गरीब लड़कियों का हॉस्टल, एक तरफ गरीब लड़कियों का स्कूल, तो उसके बीच में हमारा ईमान है। तो इस हवाले से मैं, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम चर्च ये बनेगा तो फिर यहीं बनेगा, वहाँ नहीं जाएगा उस कंपाउंड में। और मेरे जहन में था कि वहाँ मैं एक मेडिकल सेंटर बना दूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कलीसिया फिर भी ना बने,
तो मैं दुआ करता रहता था कि खुदावंद क्यों नहीं बनता ये चर्च, क्यों नहीं बनता, क्या वजह है? तो तूने मेरे साथ बात भी की है, ख्वाहिश भी रखी है, तो ये रुकावटें आ रही है, नहीं बना, बड़ी मुश्किलात आई। मैं 6-7 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंचने लगा या पहुंच ही गया कि शायद खुदा की ये मर्जी नहीं है कि मुझसे वो चर्च बनाए। आप इस पे एग्री हो गए? हाँ, ये मेरे ज़हन में आ थक गए ना कि खुदा ने चुना होता है अपने खादम को, शायद मुझे नहीं चुना कि मैं उसका घर बनाऊं। मैंने कहा ठीक है, मालिक तू है, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं नहीं। फिर भी मैं दुआ करता रहा, फिर भी मैं स्ट्रगल करता रहा कि ये बनना चाहिए, ये चर्च बनना चाहिए, ये इबादत गाह बननी चाहिए। तो एक दिन अमेरिका में जब मैं घर में था तो दुआ कर रहे थे, तो वही आवाज़ फिर से आई, बिल्कुल वैसे ही। कहने लगे तू बार बार ये कहता कि ये चर्च क्यों नहीं बनता, क्या रुकावट है इसमें, बता मुझे। तो वही था सवाल, जैसा कि तू जानना चाहता कि इसमें क्या रुकावट है। मैंने कहा हाँ, यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, 7 साल से ये पूछ रहा हूँ कि बता मुझे कि रुकावट क्या है ताकि मैं उसको दुरुस्त करूँ। कहने लगा सचमुच में तू पूछना चाहता, जानना चाहता कि क्या रुकावट है इसमें? हाँ भाई, सचमुच में ये अभी इतने साल हो ये गए। वही पतरस वाली बात ना, हाँ। बार बार वही चीज़ को पूछना ना, मुझे बता। कहने लगा फिर सुन गौर से कि इस गिरजाघर की तामीर में कौन सी चीज़ इसकी रुकावट है। मैंने कहा खुदावंद बता ना मुझे ताकि उसको मैं करेक्ट कर दूं। कहने लगा ले फिर सुन, तू सबसे बड़ी रुकावट है। मैं तो परेशान हो गया सुन के, मैं तो बिल्कुल ही अपसेट हो गया। मैंने कहा ये स्टोरी कहाँ से आ गई भाई? नहीं, मैंने कहा भाई मैंने क्या काम किया कि रुकावट वाला? फिर जवाब आता है उसका, तेरे अंदर बहुत गरूर है। गरूर है? तू समझता है कि तू बना लेगा, तो बना, जा बना। ठीक है, आप इसे एम के साथ शुरू किया था ना? तो मैंने कहा ये तूने ही तो मुझे कहा है, इस पटरी पे चढ़ाने वाला तू है, तूने ही तो मुझे ये कहा था कि भाई मैंने तुझे इतना कुछ दे दिया है तो तू बना। उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा तुझे, ये मैंने नहीं कहा, ना ये मेरी आवाज थी। अगर तू इम्तियाज नहीं कर सका तो वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। देखा ना, है ना कलाम में कभी कभी खुदा के लोग भी आ जाते हैं ऐसी ऐसी। कहना मैंने नहीं कहा, तू अगर नहीं समझ सका तो वो तेरी सिरदर्दी है, मेरी नहीं है। लेकिन तू है रुकावट, आज तू समझता है तू खुद बना लेगा, बना। ओ फिर वो तो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था ना। तो बस फिर मैंने कहा खुदा माफ़ कर, मैं तो समझ रहा था तू ही है। मैं तो सच में वो भी जानता था खुदा कि मेरे अंदर मतलब मैं कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा था, लेकिन ही वॉज टीचिंग मी अ लेसन। मुझे वो एक सबक सिखा रहा था कि एरोगेंस तेरे अंदर डेवलप हो रही है, एक है ना, लग गए। ठीक है ना, यही खुदा के तरीके होते का। जब तौबा की, माफ़ी मांगी, मैंने कहा खुदा तू ही हेडमास्टर, मैं तेरा स्टूडेंट, तू ही आगे लग तो मैं तेरे पीछे, जिवें कहेंगा उंजी करी जाऊंगा। तो 2 साल लगे वो चर्च बनने में, 2 साल में तैयार हो गया वो चर्च। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इससे जाहिर होता है कि गॉड वाज देयर। सो ये 2 बातें मैं आपको बता सकता हूँ जो रुकावट भी बनी है और फिर अचीवमेंट, कामयाबी भी हुई इसके बाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त गवाही, बहुत अनोखा अंदाज खुदा का सिखाने का आपकी ज़िंदगी में रहा, जिससे वाकई मैंने भी बरकत पाई और यकीनन सुनने वाले और देखने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। कोई कोई ऐसी बात जो आप कलीसिया पाकिस्तान के लिए अपने दिल में रखते हैं, बोझ रखते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी, आपने कहा कलीसिया पाकिस्तान को मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एक तो हम जितने मसीही हैं पाकिस्तान में, हम जो मसीह का बदन अपने आप को कहते हैं, उसकी दुल्हन है। देखें, दुल्हन की पाकीज़गी, उसकी वफ़ादारी, उसकी कमिटमेंट ही उसका वक़ार बनती है, वही उसकी खूबसूरती बनती है,
वही उसका एक निशान बनता है, उसी से उसकी इज़्ज़त होती है। और आज पाकिस्तान की कलीसिया को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें सारी डिनोमिनेशंस आ जाती हैं, हाँ वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हों, हाँ वो रोमन कैथलिक्स हों, प्रेस्बिटेरियंस हों, पेंटिकॉस्टल्स हों, जो भी हों, उन आज अगर हमें मसीहों को पाकिस्तान में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो एक दूसरे पर इत्माद करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि मसीही चाहे वो जिस डिनोमिनेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं वो एक दूसरे पर इत्माद करें, ट्रस्ट करें। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, अपना मेल मिलाप बढ़ाने की ज़रूरत है। देखें, इख्तिलाफ ज़रूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है तो वो फिर नुकसानदेह है। आज अगर पाकिस्तान में हमने ज़िंदा यीशु की गवाही देनी है, अगर हमने चर्च का विटनेस करना है, तो हम यूनिटी के साथ, कलाम के साथ, बशारत के साथ और फिर खिदमत के साथ, क्योंकि ईमान बग़ैर अमाल के बेफ़ायदा है। अगर आपके ईमान के साथ आपकी खिदमत नहीं है, जो खुदावंद यीशु अदालत वाले दिन जिसके बेसिस पे हमें जज करेगा, जो उसका तराजू है हमें जज करने का, वो हमारी खिदमत है। हमारी दुआएं नहीं हैं, हमारी गिरजाघर की इबादतें नहीं हैं, बल्कि हमारे अमाल हैं, जिससे वो हमें उस बादशाहत में दाखिल करेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरी सोच है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन। उस चीज़ को करने के लिए और उस अमल में क्या चीज़ें हैं, खुदावंद यीशु यही तो कहता है कि जब मैं तुम्हें दुनिया की बातें बताता हूँ वो तो तुम समझते नहीं हो, जब मैं तुम्हें ज़मीन की बातें बताता हूँ वो तो तुम समझते नहीं हो, तो तुम आसमान की बातें क्या समझोगे? तो ज़मीन की कौन सी बातें वो बता रहा है हमें? ज़मीन की बातें अगर वो कलीसिया को बता रहा है तो वो यही तो बता रहा है कि देखो कितनी नाइंसाफ़ी है इस ज़मीन के ऊपर, कितनी दहशतगर्दी है, कितना हसद है, कितनी नफ़रत है, कितनी हिपोक्रेसी है, और मजहबी लोगों में भी कितनी हिपोक्रेसी। लूका की इंजील में जैसे आप देखते हैं 12 बाब में वो बात ये करता है कि इन फकी फरीसियों से बचो, क्योंकि ये हिपोक्रेट्स हैं, ये अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। तो कहता है जब मैं तुम्हें दुनिया ज़मीन की बातें बताता हूँ उस पर तो तुम अमल नहीं करते, तो तुम खुदा की मर्ज़ी को कैसे समझोगे? तुम आसमान की बातों को कैसे समझोगे? सो मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया की बातें जो खुदावंद यीशु ने बताई हैं, जिसमें हमने खुदा की तख्लीक को दुख दिया हुआ है, परेशान किया हुआ है, इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए ना सिर्फ दुआ करें बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें। इस खिदमत को जो पाकरू के वसीला से कलीसिया को मिली है, इसका मजाक ना होने दें, बल्कि इसका एक इफ़ेक्टिव विटनेस बनाएं। सो मैं तो ये एक पैगाम देना चाहता हूँ। खुदावंद पाकिस्तान की कलीसिया के तमाम रहनुमाओं को, तमाम खादमान दीन को, तमाम खादमाओं को अपनी पाकरू की मामूरी दे और इस तरफ लेके चले। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, यकीनन अब भी वक्त है कि हम खुदा की हज़ूरी में झुकें और खुदा के बंदा, खुदा के खादम के लिए और क़ुव्वत और हिकमत मांगें ताकि वो बहुतों की बहाली का बाइस बने। तो हम अपने सर झुकाएंगे। मेहरबान खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तूने मौका दिया कि हम तेरे खादम के साथ बैठकर उन अमीक सच्चाइयों को जो ज़िंदगी में, खिदमत में, जिनका आज भी खादमों को सामना करना पड़ता है, उनको समझ सकें कि कैसे हम अपनी खिदमत में तेरे हाथ के नीचे रहकर तुझ पर भरोसा करते हुए बढ़ते जा सकते हैं। ए खुदाई कदूस, हम तेरे बंदा के लिए और क़ुव्वत और सलामती और हिकमत और दानाई चाहते हैं
ताकि वो बहुतों की बहाली, बहुतों की निजात, बहुतों की ताजगी का सबब बने और उनकी ये खिदमत खुदाई कुदूस तेरी बारगाह अक़दस में मकबूल ठहरे और ये फलदार हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जी नाजरीन, यकीनन आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। मेरे लिए तो ये वाकई बरकत की बातें थी, आपके लिए भी होंगी। तो हम दोबारा मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।